नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कलेक्ट किए गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इकोसिस्टम में नॉट अंडरगो चेंज बिकॉज इट इज़ इन ए स्टेट ऑफ होमोस्टेटिस। होमोस्टेटिस नेचर ऑफ इकोसिस्टम। जब भी हम होमोस्टैटिक नेचर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो इकोसिस्टम है वो रजिस्ट करता है किसी भी चेंज को। वो परिवर्तन जितने भी हमें देखते हैं उन सब को जो है बैलेंस करता हुआ हमेशा इक्वलिब्रियम स्टेज पे रहता है। इसे ही कहते हैं होमोस्टैटिक नेचर ऑफ एन इकोसिस्टम, कि आपका जो भी अप डाउन्स चलते रहते हैं उन सभी अप डाउन्स को बैलेंस करते हुए एक इकोसिस्टम जो है वो अपनी जो है बैलेंस अवस्था में रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ इन ए स्टेट ऑफ होमोस्टैटिस। Sediment characteristics often determine the type of benthic animal then can thrive there. Energy flow in an ecosystem is always unidirectional. अगर हम एनर्जी फ़्लो की बात करते हैं तो एनर्जी जो है हमेशा एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में उसका फ़्लो होता है, प्रोड्यूसर से लेके हायर एनिमल। वहीं पे अगर हम न्यूट्रेंट की बात करते हैं, बायोजियोकेमिकल जो है प्रोसेस उनकी बात करते हैं, तो बायोजियोकेमिकल का जो आपके न्यूट्रेंट का जो मूवमेंट है वो साइक्लिक होता है। तो बायोजियोकेमिकल जितनी आपके प्रोसेस हैं वो साइक्लिक मूवमेंट करते हैं, और जो एनर्जी का जो फ़्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि हमेशा एक ही दिशा में होता है, प्रोड्यूसर से लेके हायर आपके जो कंज्यूमर हैं। 10% लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन सभी नियमों के आधार पे आप जो है ये देखेंगे कि एनर्जी का फ़्लो जो है वो हमेशा एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ enacted various act for protection and conservation of environment. However, more inclusive act is, अगर हम more inclusive act की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के अंदर जो है जितने भी आप रूल देखते हैं, चाहे वो बैटरी रूल हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो, बायोमेडिकल वेस्ट, जितने भी इस तरीके के रूल्स जो बनते हैं वो सभी जो हैं आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बनाए जाते हैं, इसलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। ये सभी डिपार्टमेंट को, सभी जो सेक्टर हैं विभिन्न प्रकार के, उन सभी को जो है इसमें हम सम्मिलित करते हैं। बाकी जितने एक्ट हैं लाइक वाटर एक्ट वाटर पे बात करेगा, एयर एक्ट पे बात करेगा, परंतु इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये सभी जो सेगमेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट के सभी पे बात करता है। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इन आवर प्लेनेट इज़ डेफिनेटली एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपका 78% जो है नाइट्रोजन कंटेंट मिलता है। स्मॉग, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। अगले क्वेश्चन में आपको एक असर्शन या रीज़न दिया गया है, आपको बताना है कि क्या ये जो असर्शन है इसका सही जो आपका रीज़न दिया गया है क्या वो सही है, या दोनों स्टेटमेंट जो हैं क्या वो सही या गलत हैं। तो असर्शन को देखते हैं। इफ़ नैटेलिटी इज़ ग्रेटर देन मोर्टेलिटी इट लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिल्कुल सही। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। तो अगर देखें तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं अपने आप में सही हैं, बट ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राजस्थान। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है। When the full potential of physical, chemical or biological factor species can use if there is no competition, it is called fundamental niche. फंडामेंटल निश जो है जब आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं वो भरपूर होते हैं, आप एक वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर
में जो है सर्वाइव कर सकते हो, कोई कंपटीशन ना हो। इस कंडीशन को आप अगर देखेंगे तो आप आइडियल सिचुएशन कहते हैं, और इन आइडियल सिचुएशन में जो आपका निश होगा वो फंडामेंटल निश होगा। रियलाइज निश और फंडामेंटल निश में से कौन सा निश जो है बड़ा होता है, आपने ये बताना है। व्हाट इज ए कॉन्टीजेंसी प्लान? ए प्लान ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट एन इमरजेंसी एंड टू बी टेकन व्हेन इमरजेंसी अकर। कॉन्टीजेंसी प्लान, देखिए अगर हम बिल्कुल टेक्निकल भाषा में बात करें तो क्या होता है कि इमरजेंसी प्लान जो है वो तब बनाया जाता है जब हमें ये जो है ये उम्मीद होती है, ये हमें पता होता है कि इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की दुर्घटनाएं, इस प्रकार की जो है आपकी आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। उनको बचने के लिए, उनसे बचने के लिए जो है हम इमरजेंसी प्लान बनाते हैं। परंतु इससे भी एक कदम आगे का ये बेहतर प्लान होता है कॉन्टीजेंसी प्लान, कि जब आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार की जो है दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो उस समय पे क्या करें। तो इमरजेंसी प्लान से भी ये थोड़ा बेहतर होता है कॉन्टीजेंसी प्लान, जिसमें हम इस प्रकार के प्लान बनाते हैं कि भाई जो हमें पता है कि जैसे आग लग सकती है, कोई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग का पोर्शन गिर सकता है, कहीं पे ऑयल स्पिल हो सकता है, कहीं पे केमिकल लीक हो सकता है। ये सारी जितनी भी आपके स्थितियाँ हैं, इवेंट हैं, ये हमें पता होता है। और इन सभी इवेंट से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, या उस समय पे क्या करेंगे अगर जो है इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हम इमरजेंसी प्लान बनाते हैं। परंतु जब आपको उम्मीद से परे कुछ ऐसा हो जाए, जब आपने सोचा भी ना हो कि भाई इस तरीके की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, तो उस समय पे आप क्या करेंगे? जब बिल्कुल कुछ भी रास्ता आपको ना दिखाई दे, तो एक अंतिम रास्ता क्या हो सकता है, उसके लिए कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है कि कॉन्टीजेंसी प्लान जो है ये ए प्लान ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट द इमरजेंसी एंड टू बी टेकन व्हेन इमरजेंसीज अकर। तो बच्चों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होगी। हमेशा की तरह ये PDF भी हमने आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक इन्वायरो अकेडमी से एसोसिएट नहीं हो पाया है और हमसे जुड़ना चाहता है, तो हमारा नंबर आप सभी को पता ही है, 7696180020। इस नंबर पे आप अपना नाम और ईमेल ID लिख के हमें जो है व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डाल देंगे, हमारे नंबर को सेव कर लेंगे, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। वहाँ से आपको जो है इन्वायरो अकेडमी के कोर्सेज़ के बारे में पता चलता रहता है, जॉब अपडेट, करंट अफेयर अपडेट, इस तरीके के छोटे छोटे जो है आपको नोट्स अपडेट लगातार वहाँ से मिलते रहते हैं। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।